मैं जयकृष्ण गोस्वामी एक बुढ़िया की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के पास एक बेटा था। वो बेटा दिल्ली पंजाब जहाँ तहाँ मेहनत मजदूरी करके बुढ़िया को पैसा ला करके देता था। बुढ़िया उस पैसे में से 1 रुपया भी कभी खर्च नहीं करता था। बुढ़िया अपना खाने के लिए इसके घर में काम करके उसके घर में काम करके बकरी चरा करके अपना भोजन कपड़ा का व्यवस्था कर लेता था। धीरे धीरे बुढ़िया के पास कुछ पैसा इकट्ठा हो गया। बुढ़िया दिन प्रतिदिन अमीर की ओर दिखाई देने लगा। गांव के कुछ लोग उसकी निंदा और बदखोई करने लगा कि बुढ़िया का बेटा पैसा कमा करके बुढ़िया को देता है खाने के लिए, पर बुढ़िया उसमें से 1 भी रुपया खर्च नहीं करता है। ये बात गांव में कानों कान हर एक के घर में होने लगी। बुढ़िया बेचारी एक दूसरे से मतलब रखता ही नहीं था। वो अपने मेहनत मजदूरी करके अपना काम निकलता था। बुढ़िया के पास कुछ खेती बाड़ी भी थी। बुढ़िया अपने खेत में खुद काम कर लिया करता था। बुढ़िया अपने गाय के लिए घास लाता था, गाय को घास खिलाता था और दूध निकाल करके दूध बेचता था और दूध की पैसे से अपना सारा व्यवस्थित करता था। एक दिन की बात है, बुढ़िया के घर में कुछ मेहमान आ गए। मेहमान आने के बाद बुढ़िया ने उसका खातिरदारी बहुत अच्छे ढंग से किया। तो मेहमान ने बोला, ए बुढ़िया, तूने अपने बेटे की सगाई करेगा? बुढ़िया ने बोला, हाँ बाऊ, मैं अपने बेटे का सगाई कर लूँगा, क्योंकि मेरा बेटा दिल्ली पंजाब जाने के बाद मैं घर में अकेला पड़ जाता हूँ। बोला, ठीक है बुढ़िया, तू अपने बेटे को भूला। तो पहले तो फ़ोन और मोबाइल नहीं था, इसलिए बुढ़िया ने चिट्ठी लिख करके अपने बेटे को भेज दिया। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया ने उस मेहमानों से बोला, एक बार अगर लड़की को मुझे दिखा देते तो बहुत अच्छा था। तो मेहमानों ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें लड़की अवश्य दिखवा दूंगा। बुढ़िया ने एक झोला लिया और हाथ में एक लाठी लिया, आँख में चश्मा लगा लिया और 3 पैर पे चलते चलते एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव, जहां उस मेहमान का घर था वहां पहुंच गया। वहां एक पोखर पे मंदिर था और एक पीपल का पेड़ था। वहां बुढ़िया बैठ गया और उस मेहमानों को बोला कि आपने अपने लड़की को यहाँ ले आइए और मैं यहाँ अपने पुतोह को देख लूँगा। मेहमान ने बोला, ठीक है, हे माता जी, आप यहाँ बैठिए और मैं लड़की को लेकर के आता हूँ। वो मेहमान अपने घर गया और लड़की की सजावट करके बुढ़िया के लिए खाने पीने की वस्तु ले करके आया। बुढ़िया लड़की देख करके बहुत प्रसन्न हुआ और बुढ़िया को वहाँ खाना पीना खिला करके नए वस्त्र दे करके कुछ पैसे दे करके वहाँ से विदा किया। विदा करने के बाद बुढ़िया अपने घर की ओर चल दिया। बुढ़िया जब घर आया वो फिर अपने गाय के लिए घास लाने के लिए खेत चला गया और घास ला करके अपने गाय को खिलाया और गाय से दूध निकाल करके खाना पीना खा करके सो गया। इतने दिन में बुढ़िया के बेटे का चिट्ठी आया कि मैं घर को आ रहा हूँ माँ। बोला, ठीक है बेटा, कल आना हो तो आज ही चले आओ, आज आना हो तो अभी चले आओ, लेकिन घर जल्दी आ जाओ। मैंने अपने
पुतहु को देख लिया हूँ और उसका छेका कर दिया हूँ और सगाई का दिन भी थाम दिया हूँ। तो फिर बुढ़िया ने चिट्ठी लिखा, बेटा आ जाओ। कुछ ही दिनों के बाद बुढ़िया का बेटा कपड़ा लत्ता जेवर जेवरात आभूषण के साथ घर आया। घर आने के बाद बुढ़िया सारा सामान अपने घर में रख लिया और बुढ़िया भी कोई कोई जेवर अपने पुतहु के लिए खरीद करके रखा था। इतने में गांव में कानो कान हो गया कि बुढ़िया का बेटे का सगाई है और बुढ़िया नए नए आभूषण अपने पुतहु के लिए खरीदा है और कपड़ा खरीदा है। क्यों ना इसका चुरा लिया जाए। उसी दिन उसका बेटा गांव में नाच होने वाला था। तो नाच का प्रोग्राम फिक्स हो गया कि आज रात ही नाच होगा। उसका बेटा ने बुढ़िया से बोला, माँ मुझे खाना बना दो और मैं आज नाच देखने के लिए जाऊंगा। बुढ़िया ने बोला, ठीक है बेटा, तू खाना खा ले और नाच देखने के लिए चले जाओ और मैं घर में जगह रहूँगा, जो किसी प्रकार का बात नहीं होगा। बुढ़िया का बेटा खाना खा करके नाच देखने के लिए चला गया। इतने में कुछ चोर बुढ़िया के घर में घुस गया। तो बुढ़िया जगा ही था। तो बुढ़िया के बदन पे चोर हाथ दिया कि बुढ़िया जग गया। अब बुढ़िया ने हल्ला किया कि बाबू चोर 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 चोर। तो एक दो आदमी गांव का दौड़ के आया। बोला, बुढ़िया क्या हुआ? बोला, बाबू जाने ऊपर वाला। ए बुढ़िया बोल ना, क्या हुआ? बाबू जाने ऊपर वाला। अरे बुढ़िया तू पागल हो गया क्या? कोई बात होता है तो जाने बाबू ऊपर वाला। ये बात तो नहीं जाना कि घर में जो धरेन था उस पे एक चोर बैठा था। बुढ़िया बार बार कहता था कि बाबू जाने ऊपर वाला चोर कहा कि ओह साला बुढ़िया मुझे देख लिया है। बुढ़िया वो चोर खुदक के नीचे आया। हाँ बुढ़िया जाने बाबू ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं जाने, नीचे में देख 4 चोर है। वो चारों चोर समझ गया कि अब बुढ़िया मुझे पकड़ लेगा। अब चारों चोर मिल करके बुढ़िया का खाट उठा लिया और चोर ने सोचा, जो मैं अगर इधर उधर भागता हूँ तो गांव के लोग तो इकट्ठा हैं, मुझे घेर करके पकड़ लेगा। मैं क्यों नहीं उसी नाच में मैंने घुस जाऊं जो मुझे कोई न पकड़ेगा। अब बुढ़िया को लेकर के उसी नाच में घुस गया। नाच में घुसते जैसे घुसना शुरू किया तो बुढ़िया ने बोलने लगा, बाबू चोर चोर चोर। चोर बोलने लगा, ए बुढ़िया कहती है ठीक लेकिन सुनता है कौन? कहती है ठीक लेकिन सुनता है कौन? बाबू चोर चोर चोर। बुढ़िया कहने लगा, बाबू चोर चोर चोर। चोर कहने लगा, कहती है बुढ़ी ठीक लेकिन सुनती है कौन? ये बात कहते कहते वो नाच के स्टेज पे चारों चोर चढ़ गया। अब चारों चोर चढ़ गया तो गांव वाले सोचने लगा कि नाच वाले कोई पार्ट लेके आया है। अब उस स्टेज पे घूमने लगा और बुढ़िया बार बार चिल्ला के कहती है, बाबू चोर चोर चोर, बाबू चोर चोर चोर। तो चोर कहता है, कहती है ठीक बुढ़ी सुनती है कौन? कहती है ठीक बुढ़ी सुनती है कौन? बाबू चोर चोर चोर, कहती है ठीक बुढ़ी सुनती है कौन? अब उस बुढ़िया को लेकर के चारों तरफ घूमने लगा। घूमते घूमते जब 10 चक्कर लगाया तो नाच में कुछ चौकीदार लोग रहते हैं जो कि सभी पब्लिक का देख रेख करते हैं। जो खड़ा हो गया उसे बैठा देते हैं, जो हल्ला करता है उसे शांत कर देते हैं। इस प्रकार कुछ चौकीदार लोग उसका देख रेख करते हैं। तो वो चौकीदार ने गैस किया, ये क्या बात है जो बुढ़िया बार बार कहता है बाबू चोर चोर चोर। ये चारों आदमी कहता है
आती है ठीक बुरी सुनती है कौन बाबू चोर चोर चोर। इतने कहते हुए चार चौकीदार ने लाठी लेकर के उस स्टेज के पास आ गया। स्टेज के पास आ गया तो चोर का कान चौकोना होने लगा। तो बुढ़िया फिर जोर से कहने लगा कि बाबू चोर चोर चोर। तो चोर बोलने लगा, कहती है ठीक बुरी सुनती है कौन, कहती है ठीक बुरी सुनती है कौन। इतने में चारों चौकीदार स्टेज पे आ गया। तो चोर सोचा जो अब ये चारों चौकीदार मुझे पकड़ लेगा। बुढ़िया को खटिया जोर से उठा करके स्टेज पे पटक दिया और चारों चोर भाग गया। जब चारों चोर भाग गया तो बुढ़िया का हाथ पांव टूट गया। अब चौकीदार उसे पूछता है, ए बुढ़िया क्या हुआ। कल के वो चौकीदार साहब, वो थानेदार साहब, आप नहीं जानते हैं, मैंने तभी से चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ बाबू चोर चोर चोर। आज चारों चोर कहता है, कहती है ठीक बुरी सुनती है कौन, कहती है ठीक बुरी सुनती है कौन। आप लोगों के आँख में धूल झोंक करके चोर मेरा सारा सामान ले गया। और आप कहते हैं बुढ़िया क्या हुआ। चोर मुझे घर से खाट पे उठा करके ले आया और नाच में घुस गया। घुसते ही मैंने सोचा जो गांव के सारे लोग इकट्ठा हैं, इसे मैं कहता हूँ कि बाबू चोर चोर चोर। मैंने ज़ोर से बोला कि बाबू चोर चोर चोर, लेकिन गांव के कोई आदमी मेरे बात को नहीं सुना। बोला कि ये नाच वाले कोई पाट लेके आया है। धीरे धीरे मैंने कहते गया और चोर मुझे इस भीड़ में घुसाते गया। मैंने ज़ोर से कहते गया कि बाबू चोर चोर चोर। चोर बोलने लगा, कहती है ठीक बुरी सुनती है कौन। इतना कहते कहते स्टेज पे आ गया। स्टेज पे आने के बाद उन्होंने घूमने लगा और मैंने जब लोगों को देखा तो मैंने और चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा बाबू चोर चोर चोर। चोर बोलने लगा, कहती है ठीक बुरी सुनती है कौन। इतने में आप लोग इकट्ठा हो गए और धीरे धीरे मेरे पास आने लगे और चोर जोर से घूमने लगा। मैंने कहने लगा कि अब थानेदार साहब आ रहे हैं। मैंने जोर से कहने लगा कि बाबू चोर चोर चोर। वो चोर बोलने लगा, कहती है ठीक बुरी सुनती है कौन। इतने में आप स्टेज पे आ गए तो अब चोर ने सोचा कि वो मुझे पकड़ लेगा। मैंने जोर से बोला कि बाबू चोर चोर चोर। चोर बोलने लगा, कहती है ठीक बुरी सुनती है कौन। मुझे उठा के पटक दिया। अब बाबू मेरा हाथ पाँव सारा टूट गया। मेरा क्या दशा होगा बाबू, मुझे अस्पताल ले चलो और मेरा इलाज करवाओ। इतने में बुढ़िया का बेटा दौड़ता हुआ आया, अपने माँ को उठा करके अस्पताल ले गया और उसका महलम पट्टी करवाया। और बुढ़िया को कुछ देर के बाद घर लेके आया तो वो घर का सारा सामान, सारा कपड़ा, सारा आभूषण चोर चुरा के ले गया।